अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही कमाल का नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो में जो नुस्खा आपको बताने जा रहा हूं ना, इंशाल्लाह ये जवान तो जवान है, अगर कोई बूढ़ा बंदा 40 50 60 साल का भी अगर वो इस्तेमाल कर ले, अगर वो किसी किस्म की कमज़ोरी महसूस करता है, तो इसकी चंद खुराकें ही उसकी मतलब कि इतना ज़्यादा असर रखेंगी कि उसके अंदर जवानी की लहर दौड़ेगी। वो 60 साल की उम्र में भी जवानी को महसूस करने लगेगा। ऐसा ही नुस्खा आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये नुस्खा जो मैं तरतीब इसकी बताऊँगा, आपने अगर वैसे ही इसको तैयार कर लिया तो इंशाल्लाह ये जवान हज़रात जितने भी लोग इस मामले में परेशान हैं, अगर वो इस्तेमाल करें तो चंद दिन के इस्तेमाल से ही उनका जो मसला होगा इंशाल्लाह हल हो जाएगा। इसकी ख़वास की अगर बात करूं तो यह बेहतरीन और इतना मुजरब नुस्खा है कि अगर किसी को क़ुव्वत में कमी महसूस होती है तो वो इस्तेमाल कर ले। इसकी 7-8 खुराकें इस्तेमाल कर ले तो उसके अंदर जो है क़ुव्वत की लहर दौड़ जाएगी। इसके अलावा अगर किसी में इमसाक की कमी है तो आप इसको इस्तेमाल करें, इमसाक भी बढ़ेगा इससे और आपकी क़ुव्वत भी जो है वो बहाल होगी, बढ़ेगी। क्योंकि अक्सर जो होता है इमसाक की कमी की जो वजह होती है, सुर्रत का जो मसला होता है, इसकी वजूहात में से जो मेन वजूहात होती हैं, एक होता है कि इंसान की क़ुव्वत जो है वो कमज़ोर हो जाती है, उसकी वजह से इंसान का जो है ये सूरत वाला मसला बन जाता है। दूसरी वजह होती है कि उसका जो मादा हयात होता है उसमें जो है पतलापन आ जाता है, जिसकी वजह से सूरत का मसला बन जाता है। ये दो वजह ही होती हैं इसकी मेन कि जिसकी वजह से ये मामला होता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वजूहात हैं कि जो कि इंसान की ख़ुद अपनी ही गलतियों का जो है उसको ये खमियाज़ा भुगतना पड़ता है। लेकिन अगरचे आपका ये इन दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम है, अगर क़ुव्वत की कमज़ोरी है, तो ये उससे जो है ना इस नुस्खे से आपका ये मसला भी हल होगा। दूसरा, अगर मादा हयात में अगर पतलापन है तो ये उसको भी जो है वो गाढ़ा करेगा और आपके जो है ना ये इमसाक वाला मसला भी हल हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बाज़ लोग जो होते हैं वो नफ्सियाती होते हैं कि जो अपने दिमाग पे सवार कर लेते हैं कि शायद कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, या फिर वो इस तरह की मतलब कि नेगेटिव चीज़ें देखकर भी वो इस तरह समझते हैं कि शायद कि मैं जो है बहुत ही मतलब कि मेरा इमसाक बहुत कम है, वक़्त बहुत कम है, तो इसलिए इंसान नफ्सियाती मरीज़ बन जाता है। लेकिन यहाँ जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ ना, ये इंशाल्लाह ये आपका मसला हल कर देगा। आपने इसके लिए जो अज़्ज़ा बता रहा हूँ इनका वज़न आप नोट कर लें और आपने इसी मिक़दार में लाकर इसको तैयार करना है। दोस्तों, आप नुस्खा नोट करें। सबसे पहले नंबर पे आपको चाहिए होगा अकरकरहा। अकरकरहा आपने लेना है। ये आपको अगर आप ज़्यादा मिक़दार में बनाना चाहते हैं, अगर आप तबीब हैं तो फिर आप इसी मिक़दार में बनाएं। अगर आप वैसे ख़ुद इस्तेमाल करना चाहते हैं, आम बंदा अगर सुन रहा है तो वो इसकी मिक़दार कम कर सकता है। तो मैंने ये जो नुस्खे की तरतीब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये हुक्मा के लिए है, वो अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके जो वज़न है ना, सबसे पहले अकरकरहा आपने 50 ग्राम लेना है। ठीक है। इसके बाद आपको चाहिए होगी जलवत्री, ये आपने 50 ग्राम लेनी है। मगज़ जायफल, ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। और लौंग, देसी लौंग आपने 50 ग्राम लेना है। और तुख्मे बंग, ये आपने 50 ग्राम लेना है। और इसके साथ आपको चाहिए होगा कुचला मुदब्बर, ये आपने 50 ग्राम लेना है। ठीक है। अगर आप कोई आम बंदा इसको इस्तेमाल करना चाहता है तो इसकी जो मिक़दार कम कर सकता है, 1-1 तोला की भी कर सकता है। तो ये जो इसमें कुचला मुदब्बर है ना, ये मुदब्बर करने का तरीका भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपने इसको तैयार करना है। तैयार करने के बाद आपने तमाम अद्वियात को अच्छे तरीके से सफ़ूफ़ करने के बाद ये जो बड़े कैप्सूल होते हैं ना, 1 ग्राम वाले, 1000 मिलीग्राम वाले, 1 ग्राम वाले कैप्सूल आपने भर लेने हैं। ठीक है। इसकी खुराक जो है, एक कैप्सूल आपने अगर कोई जवान बंदा इस्तेमाल करे तो कुचले की मिक़दार आधी करनी है आपने। यहाँ पर ये बात भी नोट करने वाली है। अगर कोई जवान 25 साल से 25-30 के जो आगे पीछे जो बंदा है ना, वो कुचले की मिक़दार कम कर ले। जो इससे ज़्यादा उम्र का है वो इतनी ही मिक़दार रखे। ठीक है। तो इसको आपने 1 या 2 कैप्सूल सुबह और शाम खाने के बाद इस्तेमाल करने हैं। अगर कमज़ोरी ज़्यादा महसूस करें तो आप ये 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये ज़्यादातर बूढ़े लोग हैं, अगर वो इस्तेमाल करें तो चंद खुराकें ही उनके लिए काफ़ी हैं। चंद खुराकों से ही उनके अंदर जवानी की लहर दौड़ पड़ेगी और वह जवानी महसूस करेंगे। यहाँ एक बार फिर मैं आपको यही बात कहना चाहूँगा कि अगर जवान इस्तेमाल करें, मतलब कि जिनकी उम्र 20 से 30 साल तक है, तो वो इसमें कुचले की मिकदार आधी कर लें। अगर वो 30 साल से ऊपर के लोग हैं, 40-50 या 60 साल के, तो वो इसी मिकदार में कुचला इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो आपने ये इस्तेमाल करना है तो मैक्सिमम आपने 20 से 25 दिन इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। 15 से 20 दिन ये काफ़ी है, ठीक है। 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते ये इससे ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इतने से ही आपका मसला हल होगा। और अगर इसके फ़वाइद की बात करूँ तो ये बेहद इमसाक पैदा करता है, ठीक है। मर्दाना ज़ुफ़ को जो है ये मतलब कि क़ुव्वत बा उसकी जो कमज़ोरी होती है उसको ये ठीक करता है। इसके इस्तेमाल से आपकी क़ुव्वत जो है वो बहाल होती है। इसके अलावा जो मादा हयात की जो पतलापन होता है ये उसको भी ठीक करता है, उसमें गाढ़ापन जो है लाता है। इसके अलावा फिर ये अगर मादे की कमी हो तो ये उसको भी पैदा करता है, उससे भी ये जो मसला होता है ना हल हो जाता है। तो आपने ये इस्तेमाल करना है और ये खाना खाने के बाद करना है, ठीक है। खाना खाने से पहले इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। जिस चीज़ में भी कुश्ता या कुचला इस तरह की चीज़ें पड़ती हैं वो ज़्यादातर जो है खाना खाने के बाद ही इस्तेमाल होती हैं। खाली पेट खाना नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी बंदा इसको खाली पेट इस्तेमाल करे तो उसके मैदे पर इसके जो है ना जहरीले असरात पड़ सकते हैं, तो फिर बाद में किसी परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए एहतियात बेहतर है, ठीक है। ये सारी तरतीब मैंने जो बताई है इसी तरतीब से आपने इसको तैयार करना है। ये सब चीज़ें जो है आपने अच्छे तरीके से इनका सफूफ करना है। कुचला मुदब्बर लेकर आपने उसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने खर्ल करना है ताकि ये यकजान हो जाए, जज़ब हो जाए। और 1 ग्राम का आपने कैप्सूल भर लेना है। ये आपने इस्तेमाल करना है। ये दूध के साथ इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये दूध इसके साथ कम से कम आधा किलो दूध आपने लाजमन इसके साथ इस्तेमाल करना है। और इसमें जो परहेज़ है ये दौरान इस्तेमाल आपने जो है ना औरत का परहेज़ करना है, सोबत नहीं करनी, ठीक है। तो इसके अलावा आपने खट्टी तली अशिया का परहेज़ करना है, बाज़ारी मसाला जात उनसे परहेज़ करना है, ठीक है। ये आप इसके साथ परहेज़ करें, खट्टी तली गर्म अशिया का परहेज़ करें। इंशाल्लाह ये 10 दिन 15 दिन में ही आपको ये एक बार फिर जवानी की लहर आपके अंदर दौड़ा देगा। बूढ़ा भी इसकी चंद खुराकों से ही जवानी महसूस करना शुरू कर देगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओपन कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।